क्या आपने कभी सोचा है कि आपको यह जीवन क्यों मिला है? आप जानवर भी हो सकते थे, एक पेड़, एक पक्षी, एक पत्थर, लेकिन नहीं, आप मनुष्य बने। क्यों? क्या यह सिर्फ एक संयोग है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य है? यहीं से कहानी शुरू होती है, चेतना की कहानी, मोक्ष की प्यास की कहानी और उस एकमात्र प्राणी की कहानी जिसे यह अवसर मिला है, तुम्हारी कहानी। प्रश्न उठते हैं, हमें मनुष्य जीवन क्यों मिला है? क्या केवल मनुष्य ही मोक्ष पा सकता है? और जानवर, वे क्यों नहीं पा सकते मोक्ष? यह कोई दार्शनिक प्रश्न नहीं है, ये तुम्हारे अस्तित्व की जड़ से जुड़े प्रश्न है। और जब इनका उत्तर भीतर से आता है तो वही उत्तर बन जाता है मोक्ष का द्वार। प्रश्नकर्ता, भगवान, क्या इंसान और जानवरों में सचमुच कोई अंतर है? और अगर है तो वह क्या है? ओशो कहते हैं, हाँ, फर्क है, बहुत गहरा फर्क है। जानवर एक चक्र में जीते हैं, उनका जीवन सहज प्रवृत्तियों, इंस्टिंक्ट्स से चलता है। वे खाते हैं, सोते हैं, डरते हैं, लड़ते हैं, प्रजनन करते हैं, लेकिन यह सब वे करते हैं बिना जाने कि वे यह क्यों कर रहे हैं। वे चेतन नहीं हैं, वे बस प्रोग्राम्ड हैं। मनुष्य एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसे यह सौभाग्य मिला है कि वह सिर्फ जिए नहीं, बल्कि जान सके कि वह जीवित है। वह केवल सांस नहीं लेता, वह यह भी जान सकता है कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों हूँ, इस जीवन का अर्थ क्या है। यही आत्म जागरूकता है, सेल्फ अवेयरनेस। यही मनुष्य होने की संभावना है। यही वह द्वार है जिससे होकर तू अपनी कंडीशनिंग को देख सकता है, उन धारणाओं, संस्कारों और आदतों को जो बचपन से तुझ पर लादी गई। और अगर तू जाग गया तो तू उन्हें तोड़ सकता है, और अगर तू उन्हें तोड़ दे तो तू उससे परे जा सकता है, जहां न तू हिंदू है, न मुस्लिम, न पूंजीवादी, न साम्यवादी। तू बस चेतना है। यही मुक्ति है और यही जीवन का चरम उत्कर्ष है। प्रश्नकर्ता, भगवान, क्या मोक्ष सिर्फ मनुष्य को ही मिल सकता है? और असली मोक्ष है क्या? ओशो कहते हैं, सुनो, मोक्ष का मतलब ये नहीं कि मरने के बाद तू किसी स्वर्ग में पहुंच जाएगा जहां अप्सराएं होंगी और अमृत की नदियां बहेंगी। वो सब धार्मिक मार्केटिंग है और डर में जीने वाली भीड़ के लिए बनाई गई कल्पनाएं हैं। मोक्ष का असली अर्थ है जन्म और के चक्र से मुक्त होना, अज्ञानता से मुक्त होना, उस झूठे मैं से मुक्त होना जो समाज ने तेरे भीतर भरा है। मोक्ष का अर्थ है अपने सत्य स्वरूप को जानना, उस शून्य को, उस मौन को, उस परमात्मा को जो तेरे भीतर पहले से ही उपस्थित है। जब तू यह देख लेता है कि तू शरीर नहीं है, तू मन नहीं है, तू नाम, धर्म, जाति, विचार कुछ भी नहीं है, बल्कि एक साक्षी है, शुद्ध चेतना, तब जो घटता है वही मोक्ष है। और हाँ, यह संभावना केवल मनुष्य में है, क्योंकि सिर्फ मनुष्य के पास वह चेतना है जो खुद को देख सकती है, जो अपनी जंजीरों को पहचान सकती है और तोड़ सकती है। जानवरों में यह जागरूकता नहीं है, वे बंधन में हैं, पर उन्हें उसका भान नहीं है। और जब भान नहीं तो मुक्ति भी नहीं। मोक्ष कोई उपलब्धि नहीं, वह तो तेरी मूल स्थिति है, लेकिन तू भूल गया है। साधना बस इस विस्मृति को मिटाने की प्रक्रिया है। प्रश्नकर्ता, भगवान, आपने कहा कि केवल मनुष्य ही मोक्ष पा सकता है। क्या हमारे भीतर कोई विशेषता है जो हमें इस योग्य बनाती है? ओशो कहते हैं, हाँ बिल्कुल, मनुष्य होने का अर्थ ही है संभावनाओं का विस्फोट। जानवर जीवन को जीते हैं पर उसे देख नहीं सकते, वे प्रोग्राम्ड हैं जैसे मशीनें। लेकिन मनुष्य के पास मेधा है, बुद्धि है, सोच सकता है, विश्लेषण कर सकता है, प्रश्न कर सकता है, मैं कौन हूं? और सबसे सुंदर बात, वह देख सकता है कि उसके भीतर क्या चल रहा है। यह आत्मदर्शन, आत्मचिंतन, यही वह बीज है जिससे मुक्ति का वृक्ष उगता है। जानवर क्रोध करते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं चलता कि वे क्रोधित हैं। मनुष्य क्रोध करता है, और अगर थोड़ा भी जागा हो तो वह देख सकता है, हाँ, मैं क्रोधित हूं, और यह क्रोध मेरा नहीं है, यह मेरी एक पुरानी आदत है। यही देखना, यही अवेयरनेस पहली सीढ़ी है मुक्ति की। और एक और अनमोल बात, मनुष्य के पास चुनाव की स्वतंत्रता है। तू कैसे सोचेगा, कैसे जिएगा, प्रेम करेगा या घृणा, यह तुझ पर निर्भर है। यही स्वतंत्रता जानवरों में नहीं है। अगर तू चाह ले तो अभी इसी क्षण अपने भीतर झांक सकता है, सारी कंडीशनिंग को देख सकता है, अहंकार की दीवारों को गिरा सकता है, और जो बचेगा वही सत्य है, वही तू है, और वही मोक्ष है। प्रश्नकर्ता, भगवान, क्या जानवर मोक्ष नहीं पा सकते? क्या वे भी आत्मा नहीं है? ओशो कहते हैं, सुनो, आत्मा तो सब में है, जानवरों में भी, पत्थरों में भी, वृक्षों में भी। लेकिन मोक्ष की बात आत्मा की नहीं है, चेतना की, परिपक्वता की है।
जानवर भी चेतना के ही अंश हैं, लेकिन वे अर्धचेतन या अचेतन अवस्था में जीते हैं। वे जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार करते हैं। न उन्हें प्रश्न उठते हैं, न खोज होती है, न वे मैं कौन हूं जैसे प्रश्न पूछ सकते हैं। वे इंस्टिंक्ट से चलते हैं। भूख लगी तो खाना, खतरा दिखा तो भागना, प्रजनन करना, यही उनका संसार है। और इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन इससे आगे जाने की क्षमता नहीं है। मोक्ष तभी संभव है जब कोई देख सके कि वह कौन है, जब कोई अपने भीतर झांक सके, अपने विचारों को देख सके, अपने अहंकार को पहचान सके और उससे परे जा सके। यह क्षमता सिर्फ मनुष्य में है। यही कारण है कि जानवर मुक्ति की दिशा में नहीं जा सकते, क्योंकि वे अभी तक बंधे भी नहीं हैं। जब तक कोई बंधन को नहीं देखता, वह उससे मुक्त कैसे होगा? जानवर भविष्य हैं। कभी न कभी वे भी इस विकास की सीढ़ी पर चढ़ेंगे और एक दिन मानव बनेंगे। तब उनमें भी प्रश्न जागेंगे, तब उनके लिए भी मोक्ष के द्वार खुलेंगे। प्रश्नकर्ता: भगवान, सभी प्राणी कर्म तो करते हैं, लेकिन क्या जानवरों के भी संस्कार बनते हैं? क्या उन्हें भी मोक्ष की आवश्यकता है? ओशो कहते हैं, सुनो, कर्म तो सभी करते हैं, चींटी भी, हाथी भी, पक्षी भी, लेकिन उनके कर्म जागृत चयन से नहीं, बल्कि सहज प्रवृत्ति, इंस्टिंक्ट से होते हैं। वे सोचकर नहीं जीते, वे बस प्रोग्राम्ड है। इसलिए उनके कर्मों से गहरे संस्कार नहीं बनते। और जहाँ संस्कार नहीं वहाँ बंधन भी नहीं, और जहाँ बंधन नहीं वहाँ मोक्ष की जरूरत ही नहीं। जानवरों को मोक्ष की कोई प्यास नहीं है, क्योंकि वे अहंकार से पीड़ित नहीं है। उनमें मैं का जाल नहीं है, कोई महत्वाकांक्षा नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं। वे जो हैं उसी में सहज है। इसलिए वे न तो बंधे हैं न मुक्त। वे एक प्राकृतिक चक्र में जी रहे हैं, जैसे वृक्ष, जैसे नदियाँ। लेकिन हाँ, वे परम चेतना का अनुभव नहीं कर सकते। वह शून्य, वह समाधि जिसमें मनुष्य उतर सकता है। मनुष्य का सौभाग्य है कि वह देख सकता है, जाग सकता है और मोक्ष को चुन सकता है। जानवरों का मोक्ष नहीं होता, क्योंकि उन्हें अभी उसकी जरूरत नहीं है। और मनुष्य का मोक्ष नहीं होता, क्योंकि वह भूल गया है कि उसे उसकी जरूरत है। और साधक वही है जो इस विस्मृति को पहचान ले और फिर खोज में उतर जाए। मनुष्य होना एक साधारण बात नहीं है, यह कोई दुर्घटना नहीं है, यह अस्तित्व का आशीर्वाद है। सिर्फ मनुष्य को यह विशेषता मिली है कि वह स्वयं को जान सके, अपने भीतर उतर सके और पूछ सके, मैं कौन हूं? तू केवल हड्डियों और मांस का ढांचा नहीं है, तू चेतना का फूल है जिसमें खिलने की असीमित संभावना है। तेरे पास मेधा है, सोचने की, समझने की, अपने अनुभवों से आगे देखने की शक्ति है। तेरे पास आत्म जागरूकता है, तू खुद को देख सकता है, अपने विचारों, अपनी भावनाओं, अपने नकाबों को पहचान सकता है। और सबसे अद्भुत बात, तेरे पास चुनाव की स्वतंत्रता है। तू तय कर सकता है कि अंधेरे में रहेगा या प्रकाश की ओर चलेगा, बंधन में रहेगा या मुक्ति की ओर बढ़ेगा। यही तेरा विशेषाधिकार है और यही तेरा उत्तरदायित्व भी। मोक्ष तुझे उपलब्ध हो सकता है क्योंकि तू उसे चुन सकता है। किसी और प्राणी के पास यह अवसर नहीं। तो इस जीवन को व्यर्थ मत जाने दे। हर श्वास को एक अवसर बना, जागने का, जानने का और स्वयं में उतरने का।